और हमें सूचना मिली कि कल देर रात में 2 युवक जो 56 गांव में एक्सीडेंट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और ये भी सूचना मिला दरगाह गांव में रात में 10 घर जो है आग से जल करके राख हो गया, जिसमें बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। उन परिजनों के प्रति भी हमारी संवेदना है और प्रशासन से अपील होगी, मांग होगी कि उनको आर्थिक न्याय दिलाएं और उनको मदद करें। देखिए, आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है। साथ में मुकेश सहनी जी हैं और लालू जी का संदेश लेके आए हैं। लालू जी ने बीमा भारती बहन जो अति पिछड़ा समाज से आती है, 5 बार विधायक रही, इंडिपेंडेंट भी जीती। इस बार आदरणीय लालू जी ने अपनी बेटी समान इनको बीमा भारती जी को मानते हैं और यहाँ पूर्णिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से उन्होंने बीमा भारती जी को टिकट दिया है और आप सब लोगों से अपील की है कि इनको ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके आप लोग जिताने का काम कीजिए। बीमा भारती जी ने बड़ा त्याग किया। अभी जब हमारे चाचा जी पलट गए थे, जब चाचा जी पलटे तो सदन में वोटिंग था, उस समय बीमा भारती जी ने हम लोगों का मदद किया। लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है सरकार चुनने का, मदद करने का, लेकिन हम लोगों को मदद किया गया तो इनके पति को जेल में डाला गया। इनका 18 साल का बेटा है, उसको भी जेल में डाल दिया। अभी कुछ दिन पहले ही जेल से निकल के आया है। इनके एक और पुत्र थे, उनकी हत्या कर दी गई। इनके ससुर जी की हत्या कर दी गई, सास को भी हत्या कर दी गई। आज अकेले ये मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि देश के संविधान, देश के लोकतंत्र को बचाना है। और पूर्णिया में जो लोग आए हैं, जो लोग जीत के गए हैं, केवल पूर्णिया को ठगने का काम किया। ये पूर्णिया की बेटी है और मुझे पूरा विश्वास है कि रिपोली और पूर्णिया की जनता एक एक वोट देकर के इनको सांसद बनाने का काम करेगी। आप सब लोगों से हम ये कहने आए हैं, इंडिया गठबंधन 5 सीट पर जो दूसरा फेज हो रहा है, दूसरा चरण के चुनाव में 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं। चाहे भागलपुर हो, चाहे कटिहार हो, चाहे बांका हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे किशनगंज हो, ये 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। 17 साल से यहाँ एनडीए की सरकार, 15 साल से एनडीए का सांसद, 10 साल से प्रधानमंत्री एनडीए के। पूछो कि आपके लिए क्या किया इन लोगों ने? कुछ नहीं किया। यही रंगभूमि है मैदान पूर्णिया में, प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। 14 में कहे, उन्होंने क्या कहा? भाई बहनों, मोदी आएगा तो साल में 2 करोड़ रोजगार देगा, नौकरी देगा। भाई बहनों, मोदी आएगा तो काला धन लाएगा और हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपया डालेगा। भाइयों बहनों, अच्छे दिन आएंगे। 14 में ये कहा प्रधानमंत्री जी, 19 का चुनाव आया तो अच्छे दिन भूल गए, नौकरी भूल गए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भूल गए, काला धन भूल गए, 15-15 लाख रुपया भूल गए। तो 19 में आए तो कहते
प्रधानमंत्री भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो महंगाई को खत्म कर देगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो गरीबी को खत्म कर देगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 22 तक सब कच्चा मकान को पक्का मकान बना देगा। अब 24 आ गया रे भाई, 1900 वाला भूल गए, 14 वाला भूल गए, अब बोलेगा कुछ ना बचा। तो आप क्या कह रहे हैं 24 में? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कश्मीर पाकिस्तान मंगलसूत्र, ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं भाई। क्या बात है। असल मुद्दा बेरोजगारी है। बताओ कितना नौजवान यहां बेरोजगार है, हाथ उठा के बताओ। अरे रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसान का आय दुगुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महंगाई खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? गरीबी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। इतना खुले आप झूठ बोलते। ठीक कहा बीमा बहन ने। देखो बीमा बहन ने क्या कहा कि अमित शाह आए थे, बोले कि पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हो गया। अब बताओ, जब अमित शाह बोले कि चालू हो गया तो हम तो ढूंढ रहे थे कि टिकट कहां मिलेगा रे भाई। हम भी सोचे कि पटना से टिकट करा करके पूर्णिया पहुंच जाएंगे हवाई जहाज से। बाद में पता चला कि चालू ही नहीं हुआ, अरे पहले ही चालू करा दिया रे भाई। तो देखिए, बीमा भारती जी के नाम में ही बीमा है। बीमा का मतलब इंश्योरेंस, यानी आपका जीवन सुरक्षित रहेगा रे भाई। बीमा आदमी कहना कराता है ताकि कुछ हो जाए तो बाद में पैसा जो है मिल जाएगा। कोनो पढ़ाई का कराता है, कोनो घर का कराता है, कोनो जीवन का कराता है कि हम मर जाएंगे, बीमा करा लिए तो मेरे मरने के बाद पैसा जो है परिवार के मिलेगा। तो इनके तो नाम में ही बीमा है। और ये बीमा जो है पूरा पूर्णिया में होना है। बता होना है कि नहीं होना है? तो वही बीमा कराना है। पूरे पूर्णिया का बीमा हो जाएगा तो पूर्णिया सुरक्षित हो जाएगा रे भाई। इसलिए आप सब लोग आए, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। यहां कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं। फोकस से हटाइए, सब लोग फोकस बाजी वाले लोग को हटाएंगे और झूठ बोलने वाले को हटाएंगे और जो काम करने वाले हैं उनको लाएंगे। हम लोगों ने 17 महीने में जो काम किया, 5 लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरी दिया मात्र 17 महीने में। आज बताओ स्कूल में टीचर सब पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? पहले था रे 17 महीने से पहले नहीं ना, तो काम तो किए। जितना नियोजित शिक्षक था 4.5 लोग, उसको सरकारी कर्मी का दर्जा दिए। जितना विकास मित्र भाई, टोला सेवक, जितना तालमी मरकज भाई, सबके आय को दुगुना किए। आईटी पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए। बिहार में निवेश इन्वेस्टर मीट में 50,000 करोड़ का MOU करवाए, जाति आधारित गणना कराए, आरक्षण की सीमा को 75% किया। तो जो काम 17 साल में कहीं नहीं हुआ, उसको हम लोगों ने 17 महीने में करने का काम किया। महागठबंधन की सरकार बनाइए, महागठबंधन इंडिया का सरकार बनेगा
तो आने वाला 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को नौकरी पूरे देश भर में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। चाहिए कि नहीं चाहिए? असल मुद्दा यही ना है। नौकरी मिलेगा तो ब्याह हो जाएगा रे भाई, ब्याह हो जाएगा तो नन्हा मुन्ना मेहमानों आ जाएगा रे भाई, माता पिता खुश हो जाएंगे, बीवी को नौकरी वाला लड़का मिल गया, पति मिल गया, बीवी भी खुश, पति का शादी हो गया वो खुश, बच्चा हो गया खुश, बच्चों खुश हो जाएगा जब पापा नौकरी से आएंगे चॉकलेट ला करके देंगे। तो अरे भाजपा वाला तलवार बांट रहा है, हम लोग कलम और नौकरी बांट रहे हैं, भाजपा वाला तलवार बांट रहा है, हिंदू मुसलमान में झंझट कराना चाहता है। इसलिए तलवार जो लोग उठाएंगे जेल जाएंगे, केस मुकदमा होगा, थाना के खिलाए के पड़ी, बेल के लिए वकील रखे के पड़ी, घर में सब लोग परेशान रहेंगे। और जब जेल से बाहर निकल करके आएगा लड़का जाएगा, लड़की देखे तो लड़की वाला बोलेगा कि रे तो जेल रह के आया, नहीं शादी करना है भगाओ। तो कलम वालों को चुनोगे कि तलवार वालों को चुनोगे? अरे कलम की ना जरूरत है। हम तो चाहते हैं आप लोगों का जीवन खुशहाल हो। इतना पूर्णिया में मक्का का खेती होता है, पूरा विश्व भर में प्रसिद्ध है रे भाई। इतना मक्का होता है बिहार में, इस हिमाचल के इलाके में मखाना होला, बांस की खेती होता है। बताओ ये मोदी जी काहे नहीं जो कारखाना फूड प्रोसेसिंग यूनिट के खुलवा दिए रे भाई? खोलना चाहिए था ना। यहाँ लोग आएगा, मेहनत करेगा, किसान मखाना फोड़ेगा, मखाना फोड़ के डीलर पीलर ले जाएगा पंजाब, और पंजाब में पैकेट करके 1000 रुपया में बेच देगा। यहाँ भी होना चाहिए कारखाना, काम मिलता, पैकिंग होता, किसान को आय दुगुना होता। तो यहाँ को ध्यान दिया। जदयू के सांसद है, चेहरों नहीं देखता होगा, लोग पहचानबो ना करता होगा, कभी आईबो ना करता होगा। तो सबक सिखाना है सबको, और जो काम करे उसको जिताना है। तो ज्यादा समय नहीं है, आप लोग आश्वस्त कीजिए कि बहन बीमा भारती को जिताइएगा ना। दोनों हाथ उठा करके बताइए, सब पिछड़ा अति पिछड़ा, सब दलित अल्पसंख्यक आदिवासी भाई अब गोल बंद हो गया है, सब गरीब गुरबा एक हो गया, पूरा बिहार हम लोग जीत रहे हैं। बस एकदम पोलिंग वाला दिन पर बूथ पर टाइट रहना है। एक एक आदमी को 10-10 वोट जोड़ने का काम करना है। तो हम विजय का माला पहरा दे दे, दोनों हाथ उठा के बताइए दे दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुपौली की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद।